वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपको शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ के लिए। ज़बरदस्त हेयर ग्रोथ होगी और डबल हेयर ग्रोथ होगी। 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल घुटनों तक होंगे, हिप्स से नीचे तक चले जाएंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि आप लंबे बाल चाहती हैं, घने बाल चाहती हैं, मोटे बाल चाहती हैं या आप बालों की ग्रोथ के लिए परेशान हैं। तो आप अपने बालों की ग्रोथ भी कर सकते हैं, बालों को लंबा और घना मोटा भी बना सकते हैं, दो मुँहपन से निजात पा सकते हैं, खुरदरे झाड़ियों नुमा बालों से भी निजात पा सकते हैं। प्याज का पानी लेना है, नेचुरल है बालों की ग्रोथ के लिए। प्याज का पानी अपने घर में खुद ही निकाल लेना है और इसमें नेचुरल चीज़ एक और ऐड करनी है, वो है शहद। दोनों का मिक्सर तैयार करके आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है और शैम्पू करने से 1 घंटा पहले ही इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एक टाइम के इस्तेमाल के बाद ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपके बालों से प्याज की स्मेल ना जा रही हो तो आपने रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप बराबर प्याज का पानी लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच शहद ऐड कर रही हूँ। आप जितनी मिकदार में तैयार करना चाहें कर सकते हैं। शहद की मिकदार आपने 1 चम्मच ही रखनी है और 1 कप या आधा कप या आपने 1 प्याली जितना प्याज का पानी निकाल लेना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, उनको अच्छे से छील लेंगे आप और उनको कद्दूकश यानी ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेंगे और जो मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा, जो पेस्ट हमारे पास आ जाएगा, उसको हमने मलमल के कपड़े से या किसी भी कपड़े से आप छान कर इसका रस निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने निकाला है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये, सिंपल भी है और आसान भी है और चीज़ भी हमें अच्छे से मिल जाती है, यानी कि अच्छा सा हमारे पास एक प्याज का रस तैयार हो जाता है बिना किसी मुश्किल के। प्याज के पानी से बालों की ग्रोथ होती है, 100% श्योर होती है और आज ही इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, आपके बाल झड़ने से महफूज रहेंगे और आपके बाल टूटने से भी महफूज रहेंगे, मोटे घने हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।